कोरोना की दूसरी तशवीशनाक लहर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के वायरस का फैलाव रोकने के लिए सख्त इकदाम। मुल्क भर में एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का आज से नफाज का फैसला। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, हसास शहर करार। मास्क न पहनने वालों को 100 रुपये जुर्माना करके 3 मास्क फराहम किए जाएंगे। NCOC के मुताबिक 20 नवंबर से इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी। खुली फजा में इजाजत होगी। सिंध हुकूमत का मास्क न पहनने पर 1000 रुपये जुर्माने का ऐलान। पाकिस्तानियों होशियार, कोरोना कर रहा है फिर से वार। एक दिन में मजीद 20 अफराद की जान ले गया। तादाद 6943, 1502 नए केस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 16912 हो गई। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 12 कोरोना केस सामने आ गए। कराची में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 4 शादी हॉल, 2 दुकानें और 2 रेस्टोरेंट सील। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के मास्क न पहनने पर शहरियों को जुर्माने। ये कहना कि कोई 2 जज या 3 जज या 4 जज बहुत बेखौफी के साथ फैसला लिखा, बाकियों ने खौफ से लिखा, मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब। 2-3 जजेस बहुत बहादुर हैं और बाकी हिम्मत नहीं रखते, ऐसा कहना गलत है। इस किस्म की बातों से अदालत की साख को नुकसान पहुंचता है। ऐसी बातें तौहीन अदालत के मुतरादिफ हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं, एक जज फैसला लिखता है और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। अदालतों में तफरीक पैदा ना करें। अदालतों से मुतालिक मुतनाज़ बातें ना की जाएं। अदलिया वाहिद है जो अपने फैसलों पर पहचानी जाती है। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर फौज को आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। इनसे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं। वजीर आज़म इमरान खान का सवात में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की बेटी औरत होने का फायदा उठा रही है। फौज के खिलाफ ऐसे बयान किसी और मुल्क में देती तो जेल में होती। नवाज शरीफ यहाँ थे तो सब समझते थे बहुत बीमार हैं। लोगों को तरस आता था, औरतें रोना शुरू कर देती थी। अदालतों ने भी रहम खाकर जाने दिया। मियां साहब ने किसी का नाम नहीं लिया होगा विदाउट प्रूफ, वो उसको वो प्रूफ पे इस किस्म के ही इल्ज़ामात आगे लेके आना चाहिए। शॉकिंग था कि ऐसे हुआ। यूजुअली इन इश्यूज़ को जलसे में इस तरीके से नहीं ट्रैश आउट करते हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से फौज पर लगाए गए इल्जामात के सबूत मांग लिए। BBC को इंटरव्यू में कहा, PDM जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना लीगी कायद का अपना फैसला था। तकरीर सुनकर धचका लगा। इंतजार है कब सबूत पेश करेंगे। ये मुतालबा नहीं कि फौजी क़यादत ओहदे से दस्तबरदार हो। इत्तफाक हुआ था इदारे का नाम नहीं लेना बल्कि एस्टैब्लिशमेंट कहा जाएगा। इमरान खान को लाने का जिम्मेदार कोई एक शख्स नहीं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, बिलावल ने नवाज शरीफ की कही बातों की तायीद की थी। मेरा नहीं ख्याल कि हमें सबूत देने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ ने जो बताया वो कहानी नहीं, हक़ाइक़ थे। बिलावल जो है या आसिफ जरदारी जो है वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है। अल्टीमेटली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में फासला होना है। बिलावल ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं। शेख रशीद कहते हैं, जल्द ये दोनों जमातें अपनी अपनी राह लेंगी। शिबली फराज बोले, बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। साबित हो गया PDM जाती मफाद और इख्तदार परस्तों की बैठक है। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, बिलावल ने PDM के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। ये क्यों कर हो सकता है कि हम अपनी फौज के खिलाफ को बात करें? कोई भी नहीं, ना किसी को करनी है, ना कोई कर सकता है, ना करनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने भी नवाज बयानिए की मुखालिफत कर दी। कहते हैं, मुल्क में अपनी फौज नहीं होगी तो दुश्मन की होगी। अल्लाह न करे ये बयानिया नहीं बनना चाहिए जिससे तासुर जाए कि फौज के खिलाफ हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई जमात है, ना हो सकती है और ना ही होना चाहिए। फौज में हमारे ही बच्चे और बेटे शामिल हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए। पाक फौज सब जमातों की है और मादिर वतन की हिफाजत पर मामूर है। दुनिया में एक ही पैगाम जाना चाहिए, पाकिस्तानी अपनी अफवाज से मोहब्बत करते हैं। मुल्क के सरहद के मुहाफ़िज़ो, तुम हमारा फख्र हो, तुम हमारी आन हो। पाकिस्तान में गैर मुल्की साजिशें अब हम चलने नहीं देंगे।
मुल्क भर के उलमा का पाक फौज से एकजहती का इजहार। जुम्मे के इज्तिमाअत में पाक फौज के हक में तकरीरें। उलमा ने कहा, पाक फौज हमारा फख्र है, इसके खिलाफ जो भी बात करेगा हमें तकलीफ होगी। अदलिया, पाक फौज और इस्लाम के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सियासी मैदानों में जो कुछ हो रहा है वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। अब ये एनआरओ हमसे मांग रहा है सिलेक्टेड। अब तुम्हें नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून तुम्हें एनआरओ नहीं देगी। अब ये हमसे एनआरओ मांगने आएंगे। सिलेक्टेड सुन लो, नवाज शरीफ और नून लीग तुम्हें एनआरओ नहीं देगी। मरियम नवाज का स्कर्तु में खिताब। कहा, हुकूमतें लाने और गिराने का हक अवाम का है। जो खुद सिलेक्टेड है अवाम के लिए क्या खड़ा होगा। इतने बड़े जलसे ने साबित कर दिया इलेक्शन हम ही जीतेंगे। मजमा देखने के बावजूद इलेक्शन हारे तो नताइज नहीं मानेंगे। कल मैंने जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो। हमारे तर्जुमान मोहम्मद जुबैर सफाइयां दे रहे थे कि ये नहीं कहा, हम यही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करो। शिबली फराज कहते हैं लोटा क्रेसी के बानी नवाज शरीफ हैं। शहबाज गिल ने कहा, मोहम्मद जुबैर के दिन खराब चल रहे हैं। फिर टीवी पर झूठ बोलते पकड़े गए। बेगम अवान ने भी लाताल्लुकी जाहिर कर दी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए AR बाय न्यूज़।